अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरद पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूँ रज़दीन रज़ी। आज हम आपसे कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। 5 बजे शब आप रोज़ाना हमारी ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने अब तक गिरद पेश को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कराची में आज सैलाब का पानी उतरना शुरू हो गया। बारिश ने जो तबाही मचाई और जिस तरह जुमेरात की सुबह बारिश का एक और स्पेल शुरू हुआ और उसके बाद कराची अमलन समुंदर में तब्दील हो गया। सब कुछ डूब गया और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल। हमने बहुत तकलीफ़ दे मनाजिर देखे, बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल। हमने जहाज़ों को पानी में उतरते देखा, हमने लोगों को किश्तियों में बैठते देखा, हमने लोगों के घरों में पानी दाखिल होते देखा, हमने बिजली गिरने से लोगों को मौत का शिकार होते देखा और ये भी सुना कि बारिश का 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 90 साल में ऐसी तबाहकुन बारिश नहीं हुई। जिन्होंने देखी, कराची में रहने वालों ने देखी, उन सब का कहना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बारिश कम अज़ कम नहीं देखी थी। ये तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है जब हम इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर देते हैं, जब हम लोगों को उनकी तकलीफ़ों से निजात दिलाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। खा वो सिंध हुकूमत हो, खा वो वफाकी हुकूमत हो, खा वो MQM हो या कोई और हो या इदारे हों। हम लोगों को रिलीफ देने की बजाय जब उस पर सियासत चमकाना शुरू कर देते हैं तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि सिंध हुकूमत अमलन मखलूज होकर रह गई इस सूरत हाल में। उसने जो लॉकडाउन के दौरान और जो कोरोना के दौरान नेक नामी कमाई थी और जो हज़म भी नहीं हो रही थी लोगों को, उसके बाद अब इस सूरत हाल में हमें सिंध हुकूमत भी कसूरवार दिखाई दे रही है। अगरचे आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, आफात के बारे में पेश की तैयारी भी कई दफ़ा नहीं मुमकिन होती और लेकिन ये बात एक हकीकत है कि अर्बन फ्लडिंग की जिस दिन इस्तिलाह राइज हुई थी, जिस दिन ये कहा गया था कि एक लफ्ज़ अर्बन फ्लडिंग का मुतारिफ करवाया गया था, उसी रोज़ हमें कम अज़ कम ये ज़रूर सोचा था कि ये लफ्ज़ क्यों मुतारफ़ कराया जा रहा है, और उसकी अमली सूरत हमने देखी और मालूम हुआ कि ये लफ्ज़ क्यों मुतारफ़ कराया जा रहा है। अभी हमने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी वसीम अख्तर साहब की, जो मेयर के ओहदे से अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कागजात फेंक रहे थे और ड्रामेबाजी कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि उनकी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। अफसोस कि उन्हें यह सारा कुछ आखिरी दिन याद आया और उन्होंने तमाम सहूलतें इंजॉय की। उन्होंने रिहाई के बाद उन्हें जेल से लाया गया था, इस ओहदे पर उन्हें फाइज किया गया था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ एंजॉय किया और उसके बाद जब उन्होंने रुखसती का लम्हा आया तो उन्हें याद आया कि उन्हें सिंध हुकूमत काम करने नहीं दे रही थी। कराची की शहरी हुकूमत के अगर निज़ाम पर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर से अगर हम इसको देखना शुरू करें तो उससे पहले जमात इस्लामी का ज़माना था और फिर हमें नेमतुल्लाह साहब का दौर कराची में मेयरशिप का, उसके बाद MQM पर इक़्तिदार लाई गई ज़ियाउल हक की मेहरबानी से, और फिर फ़ारूक सत्तार बहुत अरसा तक मेयर रहे, फिर एक मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए, नेमतुल्लाह साहब दोबारा इक़्तिदार में रहे और फिर हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल को ये मनसब सौंपा गया। एक तवील अरसा मुशर्रफ के दौर का मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हुक्मरानी की। उन पर भी बहुत से जुराइम थे, लेकिन चूँकि जुराइम का इल्ज़ाम था, बहुत से मुकदमात थे, लेकिन जब MQM ने उन्हें नामज़द कर दिया और मुशर्रफ MQM पर मेहरबान थे, लिसानी बुनियादों पर मेहरबान थे, तो मुशर्रफ ने फिर उन्हें फ़ंड्स भी दिए और जी खोल कर कराची वालों के लिए उन्होंने फंडिंग की, उन्होंने फ्लाई ओवर्स बनवाए, सब कुछ हुआ, मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। कराची वाले मोतरफ़ हैं कि मुशर्रफ ने उनके लिए बहुत से काम किए। वही मुशर्रफ जिसे हम गद्दार कहते हैं,
जो भगोड़ा है, जो आइन तोड़ने के इल्ज़ामात हैं जिस पर, बल्कि वो मुर्तकिब हुआ आइन तोड़ने का, उस पर मुकदमा भी है, हम उसे सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन वो मुशर्रफ कराची वालों को बहुत महबूब है, इसलिए कि मुशर्रफ ने कराची वालों के लिए फ़ंड्स दिए और कराची वालों की को सहूलतें फराहम करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम इदारों की बात करें तो फिर इंक्रोचमेंट्स का एक सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से कराची ज़ेर आब आया। तो ये सब अगर हम इंक्रोचमेंट्स देखें तो इनका ख़त्म करना भी इदारों का काम था, हुकूमतों का काम था। जो इदारे बरसर इक़्तिदार थे, जो हुकूमतें बरसर इक़्तिदार थीं, आपने देखा था कि पिछले चीफ जस्टिस ने कराची में जब दुकानें मिसमार करने का हुक्म दिया और किस तरह सदर के इलाके में मार्केटें मिसमार की गईं, लोगों को बेरोज़गार किया गया। और इंक्रोचमेंट्स का हाल हम हर शहर में इसी तरह देख रहे हैं। उसकी वजह इदारों की करप्शन है। इदारों की करप्शन फिर ऊपर से नीचे तक शुरू होती है। उस करप्शन में सब बराबर के ज़िम्मेदार हैं, सियासतदान भी उसमें शामिल होते हैं और हुक्मरान भी शामिल होते हैं और इदारे भी शामिल होते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि हम सियासतदानों पर तो बहुत आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन जिस मुशर्रफ के दौर में ये सब कुछ हुआ हम उस पर बात नहीं करते, ना उसको कभी हम एहतसाब के लिए कटहरे में ला सकेंगे, ना उसकी आड़ में करप्शन करने वालों को कभी हम ज़िम्मेदार करार देंगे। सो ये जो सैलाब है, ये जो कुछ भी हुआ, इसमें सियासतदान भी ज़िम्मेदार हैं और होंगे, लेकिन मुशर्रफ और कुछ ऐसे मुक़द्दस इदारे भी इसमें बराबर के शरीक हैं जिन पर हम बात करना पसंद नहीं करते।